अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली असगर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा फ्री कंट्रीज के बारे में। स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स के लिए, आईडी कार्ड होल्डर्स के लिए या रेजिडेंट कार्ड होल्डर भी आप उनको कह सकते हैं, जो उनके लिए वीज़ा फ्री हैं। यानी किसी भी तरह की एलिजिबिलिटी के बगैर, बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप इन तमाम ममालिक में जा सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए एक वैलिड इकामा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ममालिक में जो है वो आप अपनी हॉलीडेज प्लान कर सकते हैं, और सिर्फ हॉलीडेज ही नहीं बल्कि वीकेंड तक भी प्लान कर सकते हैं, और वो भी अपनी खुद की गाड़ी पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेशक सऊदी अरब में रहने के बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं। हर कंट्रीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले तमाम उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सादत यह है कि साल में किसी भी वक्त वो उम्रा और ज़ियारत कर सकते हैं। सऊदी एक टैक्स फ्री कंट्री है, यानी जितनी भी सैलरी आपके अकाउंट में आती है उसमें किसी भी तरह की गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं होती। यानी 10,000 रियाल अगर आपकी सैलरी है तो 10,000 रियाल सैलरी ही आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। आईफोन से लेकर जीएमसी तक आप इजी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा सऊदी अरब में रहने वाले अकामा होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि तकरीबन 20 से 25 ममालिक में इजीली जो है वो वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत जो है वो हासिल कर सकते हैं। जीसीसी कंट्रीज के अलावा मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप की भी कुछ कंट्रीज में जो है इजीली आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं विदाउट सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, बैंक स्टेटमेंट। ऑल यू नीड इज योर वैलिड कामा एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स। वो इस वीडियो के मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि कौन से और डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी से आपको डॉक्यूमेंट्स बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अपना रिक्वायर्ड कंट्री की इंफॉर्मेशन यहाँ से देख के तो इस वीडियो को एंड से देखें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको वहां से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोप कंट्रीज के बारे में। यूरोप कंट्रीज में सबसे पहला नाम जो हमारे पास है वो है जॉर्जिया का। जॉर्जिया जद्दा एयरपोर्ट से तकरीबन 3,000 किलोमीटर है। बाय एयर आप जॉर्जिया जा सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल की सहूलत जो है वो जॉर्जिया सऊदी अरब के कामा होल्डर्स को देता है। जॉर्जिया एयरपोर्ट पे लैंड होके वहीं से जो है आपको वीजा ऑन अराइवल जो है वो मिल जाता है, और जिसकी कोई फीस भी नहीं है। यानी सऊदीया से सिर्फ आपने अपना जहाज का टिकट लिया और आप जॉर्जिया चले गए, और किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको जॉर्जिया पहुंचने से पहले रिक्वायर्ड नहीं है। जॉर्जिया लैंड करके आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे जो है आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। सेकंड पे हमारे पास यूरोप का एक और ममालिक है मोंटीनेग्रो। यहाँ पे आप वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा की सहूलत जो है वो आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं अफ्रीकन कंट्री के हवाले से। थर्ड नंबर पे हमारे पास अफ्रीकन कंट्री टूनिशिया मौजूद है। टूनिशिया सऊदी अरब जद्दा से तकरीबन 4,000 किलोमीटर फॉर अवे है। टूनिशिया आप बाय एयर भी जा सकते हैं और क्रूज से भी जा सकते हैं। टूनिशिया में आपको वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। आप बाय एयर जाएं या क्रूज से जाएं, टूनिशिया पहुंचने के बाद वीजा ऑन अराइवल जो है वो आप वहां से लगवा सकते हैं। और दीगर डॉक्यूमेंट्स के अलावा ट्यूनिशिया में आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी होती है, जो कि फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि सिर्फ 3,000 रियाल पर मंथ आपने उसमें जो है वो शो करना होता है, जो कि कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं होती। फोर्थ पे हमारे पास एक और अफ्रीकन कंट्री है मॉरिशस। यहाँ पर भी वीजा ऑन अराइवल की सहूलत आपको मिलती है और 30 टू 90 डेज का स्टे आपको यहाँ पर मिलता है। फिफ्थ पे हमारे पास एक और अफ्रीकन कंट्री है सेशल्स। यहाँ पर भी आपको 30 टू 90 डेज का स्टे मिलता है। वीजा ऑन अराइवल है, सिर्फ आपको विजिटर परमिट जो है इसके साथ चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के हवाले से। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सबसे पहला नाम हमारे पास जो है वो है इजिप्ट। इजिप्ट का कुछ हिस्सा अफ्रीका में आता है और कुछ इसका हिस्सा जो है वो एशिया में आता है, लेकिन इजिप्ट के कल्चर और हेरिटेज की वजह से ये मिडिल ईस्ट का पार्ट कहलाता है, जो कि 1530 किलोमीटर है तकरीबन। जद्दा से इजिप्ट 1530 किलोमीटर है। इजिप्ट आप बाय एयर भी जा सकते हैं, क्रूज पे भी जा सकते हैं, बाय रोड अपनी खुद की गाड़ी पर भी जा सकते हैं, और वीजा ऑन अराइवल की सहूलत आपको मिलती है और जिसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। मिडिल ईस्ट कंट्री में दूसरी कंट्री जो हमारे पास है वो है बहरीन। बहरीन तकरीबन 1430 किलोमीटर है जद्दा से। बहरीन में ई वीज़ा की सहूलत मौजूद है। बहरीन पहुंचने से पहले आपने ई वीज़ा लेना होता है, जो कि बहुत ही इजी है। एक दिन में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। 3 महीने की आपने स्टेटमेंट शो करानी है, 3,000 रियाल, जो कि बहुत ही माइनर सी स्टेटमेंट है। 3 मंथ्स आपके अकाउंट में 3,000 रियाल हो। बहरीन आपको जो है वो 30 टू 90 डेज का स्टे मिलता है, और बहरीन आप बाय एयर भी जा सकते हैं, शिप पर भी जा सकते हैं, और अपनी खुद की गाड़ी पर भी जा सकते हैं।
इसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्री में हमारे पास नाम आता है कतर का, जो तकरीबन 1530 किलोमीटर जद्दा से है। कतर आप बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड खुद की गाड़ी पर भी जा सकते हैं। कतर के लिए इन सम केसेस रिकमेंडेशन लेटर आपको अपने कफील से चाहिए होता है। कतर में आपको वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। कतर पहुंच के ही आप वीजा ऑन अराइवल जो है लगवा सकते हैं, जिसकी स्टे ड्यूरेशन 30 डेज से लेके 90 डेज तक की स्टे ड्यूरेशन आपको मिलती है। और कतर का भी वीजे की कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉर्डन की। जॉर्डन तकरीबन 1300 किलोमीटर है जद्दा से। जॉर्डन आप बाय रोड भी जा सकते हैं अपनी खुद की गाड़ी पर, बाय एयर भी जा सकते हैं। जॉर्डन के लिए आपको वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। जॉर्डन पहुंच के आप वीजा लगवा सकते हैं। अगेन 30 टू 90 डेज इसकी जो है वो वीजा ड्यूरेशन है। और इसके जो वीजा चार्जेस हैं वो भी आप जॉर्डन में पहुंच के, बॉर्डर पर पहुंच के वो आप वहां पर ही पे करेंगे। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी कंट्रीज़ का बताया जिनके मैंने आपको चार्जेस नहीं बताए। जिस कंट्री के मैं आपको चार्जेस नहीं बता रहा वीज़ा के, उस कंट्री के चार्जेस नहीं हैं। जॉर्डन के वीज़ा चार्जेस हैं, वो डिपेंड करता है, चेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन उसके चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जब आप जॉर्डन बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। बात कर लेते हैं ओमान की। ओमान का बॉर्डर भी सऊदीया के साथ लगता है। जद्दा से तकरीबन 2100 किलोमीटर जो है वो ओमान का रास्ता है। ओमान आप बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड खुद की गाड़ी पर भी जा सकते हैं। ओमान पे भी वीजा ऑन अराइवल की सहूलत है और 15 डेज का स्टे आपको ओमान में मिलता है। अब बात कर लेते हैं अजरबैजान की। अजरबैजान तकरीबन 3000 किलोमीटर जद्दा से फॉर अवे है और अजरबैजान के लिए ई वीज़ा की सहूलत मौजूद है। आप जाने से पहले अजरबैजान की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ई वीज़ा वहाँ से आप जो है वो डिमांड करेंगे और 1 दिन का वीज़ा अप्रूवल का टाइम होता है। 1 दिन में आपको अजरबैजान का वीज़ा मिल जाएगा। अगेन 30 टू 90 डेज इस वीज़ा की भी ड्यूरेशन है। एयर आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुवैत की। कुवैत तकरीबन 1500 किलोमीटर है जद्दा से और कुवैत में भी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। कुवैत पहुंचकर आप वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, और अगेन इसकी भी तकरीबन 30 टू 90 डेज की आपको ड्यूरेशन मिल जाती है स्टे की। बात कर लेते हैं लेबनान, इराक और श्रीलंका। इन तीनों ममालिक में जो है वो ई वीज़ा आपको लेना पड़ता है। इन ममालिक में जाने से पहले आप इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से ही आप ई वीज़ा डिमांड करते हैं और 1 दिन में आपको वो वीज़ा मिल जाता है। बाकी जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा। तमाम ममालिक के तकरीबन सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें भी चाहिए होंगे। बैंक स्टेटमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी आपको स्टे ड्यूरेशन तकरीबन 15 डेज से लेके 2 मंथ्स तक की स्टे ड्यूरेशन आपको इसमें मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं मालदीव, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। इन चारों ममालिक में आपको जो है वो वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। मालदीव में आपको मिलता है 30 डेज का स्टे। बाय एयर आप मालदीव जा सकते हैं और शिप के थ्रू भी जा सकते हैं। उसके बाद नेपाल में भी आपको जो है वो 30 टू 60 डेज का स्टे मिलता है और बाय एयर आप नेपाल जा सकते हैं। इंडोनेशिया का मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया में आपको 30 डेज का स्टे मिलता है और इंडोनेशिया भी आप बाय एयर जा सकते हैं। उसके बाद मलेशिया में आपको तकरीबन 15 टू 30 डेज का स्टे मिलता है और मलेशिया भी जो है वो आप बाय एयर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूएई और आर्मेनिया के हवाले से। यूएई में आपको जो है वो वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है और आर्मेनिया में भी आपको वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। दोनों जो है वो एशिया की कंट्री हैं। दुबई, अबू धाबी जो है वो तकरीबन 1780 किलोमीटर है जद्दा से। दुबई भी आप, अबू धाबी भी आप बाय रोड जा सकते हैं अपनी खुद की गाड़ी पर और बाय एयर भी ऑब्वियसली जा सकते हैं, जिसमें स्टे ड्यूरेशन आपको 30 टू 90 डेज जो है वो मिलता है। आर्मेनिया में भी आपको जो है वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जो तकरीबन 2100 किलोमीटर है जद्दा से, और वहां पे भी आपको स्टे ड्यूरेशन तकरीबन 30 टू 60 डेज मिलती है। अब बात कर लेते हैं जापान की। जापान में जो है वो ई वीजा रिक्वायर्ड है। जापान जाने से पहले आपने इसकी ऑफिशियल साइट पर जाके ई वीजा डिमांड करना होता है। उसके लिए दीगर डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपका इदारा आपको देता है और आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको देती है। इसके साथ ही आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, जिसमें 3000 रियाल आपने शो करना है पर मंथ की ट्रांजैक्शन के हवाले से 3000 रियाल। और जापान जो है वो आप बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। ये थी सारी कंट्रीज के, अगर आप सऊदीया के अकामा होल्डर हैं, रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, तो इन सारी कंट्रीज में आप जा सकते हैं वीजा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल करते हुए या ई वीजा की सहूलत हासिल करते हुए। अब मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इन तमाम ममालिक में तकरीबन सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। जो जिन ममालिक के डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट थे वो मैंने आपको साथ ही बता दिए। उसके अलावा आपको चाहिए होता है ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट, जिसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो। उसके बाद आपको चाहिए होता है अपना ओरिजिनल अकामा, जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स तक हो, 3 मंथ्स उसमें टाइम हो एक्सपायर होने का। उसके अलावा आपको चाहिए होता है रिटर्न टिकट, बेशक वो एक डमी बुकिंग हो। उसके साथ ही आपको चाहिए होती है होटल बुकिंग, बेशक वो एक डमी बुकिंग हो।
और इसके बाद आपको चाहिए होता है एग्जिट और री एंट्री परमिशन या वीज़ा, जो आपको आपका कफील या आपकी कंपनी जो है वो देती है। उसके अलावा आपको चाहिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप 6 दिनों के लिए जा रहे हैं तो 6 दिनों की इंश्योरेंस, 10 के दिनों के लिए जा रहे हैं तो 10 दिनों की इंश्योरेंस, जितने भी दिनों के लिए आप जा रहे हैं उतने दिनों की ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है। और लास्ट में आपको चाहिए होगा कैश और क्रेडिट कार्ड, या तो कैश या आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद होना चाहिए। सो आज की वीडियो बस यहीं तक ही। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।